जय श्री हरि भक्तों। आर की स्टोरी कथा में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम माना गया है, लेकिन जब यह एकादशी पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास में आती है तो इसका फल अनंत गुना बढ़ जाता है। आज हम बात करेंगे पद्मिनी एकादशी की, जिसे कमला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह व्रत इतना शक्तिशाली क्यों है कि स्वयं भगवान विष्णु ने इसकी महिमा का वर्णन किया है। इस व्रत को करने से न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि दुर्लभ सिद्धियां भी प्राप्त होती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस एकादशी की संपूर्ण पौराणिक कथा और पूजा विधि। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस व्रत के नियम अन्य एकादशियों से थोड़े अलग हैं। पद्मिनी एकादशी का महत्व। भक्तों, अधिक मास भगवान विष्णु का महीना है। इस महीने में आने वाली पद्मिनी एकादशी व्यक्ति के जीवन से दरिद्रता और दुखों को जड़ से मिटा देती है। जो फल कठिन तपस्या से नहीं मिलता, वह फल श्रद्धा भाव से पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। यह एकादशी लक्ष्मी कृपा पाने के लिए भी सबसे उत्तम मानी गई है, क्योंकि माता कमला स्वयं भगवान विष्णु के साथ भक्तों को आशीर्वाद देने आती है। यदि आपके घर में भी वास्तु दोष या अशांति है तो उस दिन का उपवास आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। चलिए सुनते हैं इसकी पावन कथा। त्रेता युग में हेय वंश में कृतव्य नाम के प्रांतीय राजा थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा अपनी रानियों के साथ गंधमार्दन पर्वत पर घोर तपस्या करने चले गए। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भी जब फल नहीं मिला, तब माता अनुष्या ने रानी पद्मिनी को एक विशेष उपाय बताया। माता अनुष्या ने कहा, देवी, अधिक मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। यह भगवान पुरुषोत्तम को अत्यंत प्रिय है। रानी पद्मिनी ने पूरे नियम और श्रद्धा से इस एकादशी का व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने रानी को मनचाहा वरदान मांगने को कहा। रानी ने प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पति को एक ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सर्वगुण संपन्न हो, जिसे देवताओं के अलावा कोई न जीत सके। भगवान के आशीर्वाद से राजा कृतव्य के घर कीर्तिप्रिय अर्जुन का जन्म हुआ, जो आगे चलकर अत्यंत शक्तिशाली सम्राट बना, जिसने रावण तक को बंदी बना लिया था। भक्तों, यह इस व्रत की शक्ति है, किसने एक असंभव कार्य को भी संभव कर दिया। पूजा विधि और विशेष नियम। एकादशी की पूजा विधि पर ध्यान दें कि दशमी से नियम। व्रत का पालन दशमी तिथि से ही शुरू कर देना चाहिए। सात्विक भोजन ग्रहण करें। ब्रह्म मुहूर्त एकादशी के दिन जल्दी उठकर स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य दें। पूजन। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं। पीले फूल, फल व तुलसी दल अर्पित करें। रात्रि जागरण। इस व्रत रात को सोए नहीं, बल्कि भजन कीर्तन करें। भगवान की भक्ति में बिताई गई रात आपके जीवन के अंधकार को दूर करती है। पारण। अगले दिन यानी द्वादशी को ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर ही अपना व्रत खोलें। भक्तों, पद्मिनी एकादशी का यह पावन व्रत आपके जीवन को खुशियों से भर दे, यही हमारी कामना है। आर की स्टोरी कथा पर हम आपके लिए खाटू श्याम जी की महिमा, राशि, वास्तु और सनातन धर्म की ऐसी ही दिव्य कथाएं लाते रहते हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। भगवान की सभी पौराणिक कहानियाँ, व्रत त्योहार की जानकारी के लिए हमारे इस परिवार का हिस्सा बने
और सब्सक्राइब करें। जुड़े रहें, क्योंकि धर्म ही जीवन का आधार है। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी, जय श्री राधे।